गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने 2 से लेकर 13 तक का नियम हम लोगों ने सीखा। आज की वीडियो में हम लोग 14 और 15 से कोई संख्या कैसे डिविजिबल होगी, क्या उसके नियम है, ये जानेंगे हम लोग। तो बेटा 14 कैसे स्टार्ट करते हैं। 14 से किसी संख्या को कटने के लिए क्या नियम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 14 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 7। अगर कोई संख्या 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हो रही है तो वो संख्या 14 से डिविजिबल होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा हम लोग। जैसे पहली संख्या लेते हैं हम लोग 98। अब ध्यान दीजिएगा, 14 से देखना है तो इसको हम लोग को 2 और 7 से देखना है। तो 2 का नियम क्या होता है बेटा, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस में इवन नंबर है या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या है, उस संख्या इवन नंबर होगी और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी ये 2 से डिविजिबल है। अब 7 से चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो यूनिट प्लेस वाली संख्या होती है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 2 जा 16। अब माइनस कर देंगे, कितना बचा 7 7 के टेबल में आता है तो ये संख्या 7 से डिविजिबल है, यानी जो 98 है अपना वो 7 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है। ये किसी में दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बेटा हम लोग। जैसे एक संख्या हम लोगों ने लिया 240, ये इवन नंबर है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है, कन्फर्म है हम लोग। अब 7 से है कि नहीं है ये देखने के लिए क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस वाली भी संख्या होती है बेटा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8। अब बाकी बची संख्या में से इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाकी बची संख्या में से इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस किए तो कितना बच जाएगा 13 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी जो ये जो संख्या है अपनी वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 7 से डिविजिबल नहीं है, 2 से है, तो ये 14 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 14 से डिविजिबल होने के लिए इसको 2 और 7 दोनों के कंडीशन पे आना चाहिए। चूंकि ये बस 2 से डिविजिबल है, 7 से नहीं है, तो ये 14 से डिविजिबल नहीं है। एक संख्या और ले लेते हैं हम लोग, जैसे 4802। अब ये चूंकि ध्यान से देखिएगा बेटा 2 है, यानी ये इवन नंबर है और 2 से डिविजिबल है। अब 7 से चेक करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे बहुत आसान तरीका है ये। 7 से डिविजिबल करने के लिए यूनिट प्लेस पे जो संख्या होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है बाकी बची संख्या में से उसको हम लोग माइनस करते हैं। माइनस कर दिए 476, बड़ी संख्या है, क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग फिर रिपीट कर देंगे। अब जो यूनिट प्लेस पे संख्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 12। अब बाकी बची संख्या में से उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 7 से 2 गया 5 35, क्लियर है। 7 के टेबल में 35 आता है, यानी ये जो अपनी संख्या है 4802, ये 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, तो ये 14 से डिविजिबल है। तो ये हो गया बेटा 14 से डिविजिबल। अगर इसी को हम लोग को 15 से चेक करना हो तो क्या करेंगे, 15 के लिए क्या नियम होता है बेटा, वही 15 से किसी संख्या को कटने के लिए उसको 3 और 5 दोनों की कंडीशन पे होनी चाहिए। या ऐसे कहते हैं हम लोग, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 15 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5। वही संख्या 15 से विभाजित हो सकती है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो। अब इसको चेक करने के लिए एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इससे पहली संख्या ले लेते हैं हम लोग 159। अब ध्यान दीजिएगा, 3 से डिविजिबल होने के लिए किसी संख्या के क्या रूल्स हैं, संख्या के जितने डिजिट्स हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं। तो 1 + 5 + 9 15 3 से डिविजिबल है, तो 159 3 से डिविजिबल है। अब 5 से चेक करते हैं
तो 5 से किसी संख्या को भी डिविजिबल होने की क्या नियम है? अगर संख्या के यूनिट प्लेस पे 0 या 5, 0 और 5, अगर कोई भी नंबर इसमें से यूनिट प्लेस पे है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल है। तो इसके यूनिट प्लेस पे 9 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। यानी ये अपनी जो संख्या है 159, वो 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है। तो यानी ये संख्या 15 से डिविजिबल नहीं है। एक और संख्या ले लेते हैं हम लोग, 32220। 3 से क्या नियम है? दी हुई संख्या के जितने डिजिट्स हैं उनको ऐड करते हैं हम लोग। 3 + 2 + 2 + 2 + 0 ऐड करेंगे। 3 2 5 7 9 ऐड करने पे 9 3 के टेबल में आता है। यानी ये जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल है। अब 5 से चेक करने के लिए 5 का क्या नियम होता है? 5 का नियम होता है कि अगर संख्या के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 में से कोई एक संख्या हो, तो यूनिट प्लेस पे 0 है यानी ये 5 से भी डिविजिबल है। यानी जब ये संख्या 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो ये 5 से भी डिविजिबल है। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 1 2 3 3 3 3 0। एक बड़ी संख्या लेते हैं, चेक करना है इसको। 3 से सेम वही, इस संख्या के सारे डिजिट्स को ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 0 ऐड करेंगे हम लोग। 3 3 6 3 9 3 12 3 15। 3 के टेबल में 15 आता है, यानी ये जो संख्या है अपनी 3 से डिविजिबल है। अब बेटा इसको 5 से चेक करना है। 5 से डिविजिबल होने के लिए किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 का होना जरूरी है। तो इसके 0 है यानी ये संख्या 5 से भी डिविजिबल है। यानी ये जो संख्या है वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, यानी ये संख्या 15 से डिविजिबल है। तो ये हो गया बेटा हम लोगों का अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 2 से लेकर 15 तक के सारे नंबरों का हम लोगों ने जान लिया नियम। इस नियम से बेटा सबसे बड़ा फायदा हम लोगों का ये है कि बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इनके नियमों को जान के कितनी भी बड़ी संख्या हो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कोई दी हुई संख्या किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल है कि नहीं है। एक तो ये आसान, दूसरा बेटा इससे फायदा होता है हम लोग को अगर एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना हो, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी उस समय बहुत काम आता है। बेटा इसके जितने भी वीडियोज हैं वो सारे एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग चाहे कितना भी बड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन हो, एलसीएम हो, एचसीएफ हो, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं अगर ये नियम हम लोगों के दिमाग में है तो। ठीक है, थैंक्स।